सितम में बहुत सारे लीडर हमारे मारे गए हैं, लेकिन अब भी उन्हें मालूम नहीं, जगह जगह मीटिंग मिचिल कर करके बहुत सारी बातें कहते हैं। जी हाँ, आपको बोलने का जगह दिया है, इसलिए आप बोल पा रहे हैं। आपके दौरे हुकूमत में मजाल नहीं था कि एक तृणमूल कांग्रेस का कोई कर्मी जाकर के झंडा लगा दे या मीटिंग कर दे या मिचिल कर दे या दीवार लिख दे, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में शेरनीय बंगाला ममता बनर्जी के हुकूमत में आप बीजेपी का भी झंडी बांध सकते हैं, सीपीएम का भी झंडा बांध सकते हैं, कांग्रेस का भी झंडा बांध सकते हैं, इसलिए कि मामाटी मानुष की सरकार ममता बनर्जी ने नहीं सिखाया कभी कि आपस में लड़ो, खून खराबा करो। आप अपनी पार्टी कर सकते हैं, हम अपनी पार्टी कर सकते हैं। हाँ, बात करनी है अगर तो उन्नयन पे बात करेंगे, विकास पे बात करेंगे, तरक्की पे बात करेंगे, लेकिन ना ही उन्नयन उनके पास है मेरे दोस्तों, ना ही तरक्की है उनके पास। सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो जात और पात की बात है, धर्म की लड़ाई है, कभी राम के नाम पे लड़ाई है, कभी रहीम के नाम पे लड़ाई है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि आप भी राम राम कह लो, मुसलमान भी राम राम कहता है, हिंदू भी रहीम रहीम कहता है। मेरे रगों में जो खून है वही आपके रगों में भी खून है। ममता बनर्जी ने यही सिखाया है कि सबसे पहले अपने धर्म को, अपनी इंसानियत से पहचाने मेरे दोस्तों। जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर भी जन्म लिए हैं, जहाँ काजी नजरुल इस्लाम भी जन्म लिए हैं। ये वही पश्चिम बंगाल का सरजमी है जहाँ राजा पासवान भी जन्म लिया है, नौशाद आलम भी जन्म लिया है। इन तमाम की जिंदगी में एक ही ख्वाहिश रहती है, न राम न रहीम, सबसे पहले इंसानियत। ये हम कह चुके हैं और ये कहते भी हैं कि ये जब दुआ करे अल्लाह से कि पाक परवरदिगार मेरी जब मौत हो तो इसी बंगाल की, इसी हिंदुस्तान की धोबियों जमीन में हमें दफना देना। राजा पासवान कहता है कि इस बार अगर मेरी मौत हो इसी जंगल मैया में मेरी अस्थि को लीन करना। यही हिंदुस्तान है, यही पश्चिम बंगाल है मेरे दोस्तों, यही ममता बनर्जी का संस्कृत और सियासत है और यही हमें सिखाती है। वक्तव्य को और ना बढ़ाते। सना मेडिकल हॉल 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.